नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नई रोमांचक हॉरर और रहस्यों से भरी एक कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है लड़की उलझे बालों वाली। शाम के 5 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने राजन था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, जाने मन क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या आ रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। राजन बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैंने छुट्टी ले ली। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना, मैं जल्दी पहुंचता हूं। राजन भी ना सरप्राइज कर देता है कभी कभी। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे। हफ्ते में 3-4 बार मिल लेते थे, पर वीकेंड पर राजन का घर जाना जरूरी ही था। उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। चाचा ने बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में भी एक अवांछित सदस्य हो गई, इसलिए पिछले 2 साल से पीजी में रहने आ गई थी। यही राजन से मुलाकात हुई और कब मुलाकातें प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत देख चुके थे। अब हमारे प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी। पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। खैर, यह तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूं। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। राजन के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं सिहर उठी थी। मैं जल्दी से सब जरूरी चीजें पैक की, अपने वॉकिंग शूज कसे और रेडी थी। तभी फोन पर मिस्ड कॉल यानी राजन आ गया। मैंने जल्दी सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही राजन को चूम लिया। वो भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, रुचि बी रेडी, हम एंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियां और सामने खूबसूरत नदी। राजन जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी की, पर बिस्तर पर आते ही वो रोमांटिक मोड में आ गया। और फिर जो नींद आई, मेरी आंखें 3 बजे के लगभग खुली। राजन अभी भी सो रहा था। मैंने उठकर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाजा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टिकाए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुंघराले, बिखरे हुए, स्याह काले। मुझे लगा यहां कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग में मजा आएगा। तभी राजन ने मुझे आवाज दी, जान कहां गई? और तभी उस लड़की ने मुड़कर देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। ज्यादा गोरी थी। मुझे देखी मैंने भी मुस्कुराकर उसका प्रत्युत्तर दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले। मैं और राजन दोनों भूख से परेशान थे।
आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहां हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वह कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गई। कोई कुछ बोला तो नहीं, पर कानाफूसी होने लगी थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहां से निकलकर नीचे बाजार की ओर घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवा हम कोई 7 बजे के लगभग कॉटेज पहुंचे। मैंने गेट पर रामू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया यहाँ से ब्रेकफास्ट और चाय ही मिलती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहां आप खुद खाना बना सकते हैं। राजन उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी की होल में लगा ही रही थी। मुझे साथ के कमरे से धीमे संगीत की आवाज आई, बहुत ही मधुर पर उदास सा। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे राजन था। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहां क्यों खड़ी हो, एक राउंड हो जाए। उसकी आंखों में शरारत थी। मैं बस उसकी आंखों में खो गई। मैं उससे दीवानों की तरह प्यार करती थी। मेरे लिए सिर्फ वो ही था। उसका प्यार जिस शर्त पर मिले मुझे मंजूर था। उस रात मैं बहुत सुकून से राजन की बाहों में सो गई। बाहर किस पहर बारिश शुरू हो गई थी पता ही नहीं चला। मुझे प्यास लगी थी। फोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने राजन को देखा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाजें स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज से राजन भी उठ बैठा। कहने लगा, रुचि, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। राजन बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। अभी इधर आओ और आराम से सो जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते रामू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइएगा। उस चोटी से फिसलकर बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुंचे। वहां काफी चहल पहल थी। पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहां फोटो लेने लगे। वहां पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। राजन ने उसे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ में सर हिलाया। राजन उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा ले थोड़ा और ऊपर को चढ़ने लगी। एक पतली सी ऊबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहां राजन बैठा है उसके शॉट ऊपर से आकर लिया जाए, वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएगी। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी।
मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा आर यू अलोन हियर। उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली, उसके बालों की तरह। वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम। इस बार वो धीमी आवाज में बोली मैं भी भारतीय ही हूं। मैंने कहा ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ राजन आ गया। मैंने परिचय करवाया। मैं रुचि और मेरे हस्बैंड राजन। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम रानी बताया। राजन ने चाय पीने का ऑफर दिया, पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते जाते राजन ने उसे बी केयरफुल कहा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे, पर रानी वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा चलो बाजार घूम आते हैं, पर राजन का मूड कुछ और था। हम वापस कॉटेज पहुंचे। वापसी के सारे रास्ते राजन शरारत करते हुए आया था। कभी गले लगा लेता, कभी गोद में उठा लेता। मुझे लग रहा था काश यह वक्त यहीं रुक जाए, हम हमेशा यहीं रह जाएं। कॉटेज पहुंचकर हम दोनों सो गए। जब मेरी नींद खुली, राजन बिस्तर पर नहीं था। मैं उठकर उसे आवाज देने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। राजन कभी वहां था ही नहीं। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो राजन बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने रानी को पहली बार देखा था। उसी तरह सर टिकाए हुए, बाहर देखते हुए। जनाब कहाँ खो गए, मैंने पूछा। राजन पलटा और बोला मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहां आ गया। साथ वाले कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई रानी वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं, पर्दे लगे हुए। मुझे लगा रानी शायद चली गई। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। राजन ने रामू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई। साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख रामू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। रामू 2 पेग लगाने के बाद सेंटी हो गया था। कहने लगा बाबूजी हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। राजन उसे समझाने लगा अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। रामू ने कहा साहब पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट हो। मैं और राजन एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा अच्छा एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को तो देखा नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिली। क्यों झूठ बोलते हो। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। राजन ने कहा क्या हुआ। रामू अपना गला साफ करते हुए बोला साहब मैं अपनी माँ की कसम खाता हूं, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए, नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाने वाला था। मैंने कहा फिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई। रामू ने बताया इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियां फैली हुई हैं। यह बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें हुई थी। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाजें सुनने लगे।
कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। मेरा यह सुनकर खून जम गया था, पर रामू हमें सांत्वना देते हुए बोला, साहब मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा न सुना, मैं तो रोज यहीं रहता हूं, कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निपटा के हम दोनों रूम में आ गए। राजन मुझे ढांढस बंधाते हुए बोला, चर्सी है, कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? पर अंदर से वो भी डरा हुआ लग रहा था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और राजन इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 10 बज गए थे, बारिश शुरू हो गई। उसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं लगा। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो रानी थी। रानी कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी, मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। रानी मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, राजन बिस्तर पर ही था। रानी मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला सा आदमी बैठा हुआ वायलिन बजा रहा था। उदास धुन, उसकी आंखें बंद थी। रानी उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। वो रोने लगी। रानी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज अल्बर्ट, डोंट गो, डोंट लीव मी। पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रानी का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जड़ थी, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी रानी के हाथ में न जाने कहां से बंदूक आ गई थी। रानी फिर बोली, अल्बर्ट स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था। और फिर एक धमाका और ढेर सा धुआं। और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। राजन और रामू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में जड़ खड़ी हुई थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहां कुछ भी नहीं था। राजन मुझे उठाकर अपने कमरे में लाया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने में भीगी हुई थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था, क्या हुआ, क्या हुआ? पर मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता नहीं लगा। जब मेरी आंख खुली सवेरा हो गया था। राजन परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में रामू दीवार से सर लगाकर ऊँग रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो राजन ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूं। बहुत कमजोरी लग रही थी। रामू को राजन ने काफी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ था रुचि, तुम रात को वहां क्यों चली गई थी? मैंने सारी बात बता दी। राजन सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े कॉटेज से। जैसे तैसे दूर जा रहे थे। मेरे शरीर में जैसे जान आती जा रही थी। हम बाजार में पहुंच गए। राजन ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वो बुढ़ा चाय वाला। राजन ने मेरी सफेद शक्ल देखकर वो बोला, साहब हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसे बातों को कहाँ मानते हो। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। यह बात उस जमाने की है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज अफसर अल्बर्ट केत की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगला से एक इंग्लो इंडियन लड़की रानी को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट रानी को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी और 4 बच्चे थे। रानी सारी जिंदगी जिसे प्यार समझ रही थी वो तो बस मन बहलाव था। उसने बहुत कोशिश की अल्बर्ट
न जाए, पर वो न माना और फिर रानी ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उसकी आत्मा भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आई कि क्यों रानी ने मुझे चुना। क्या वो कुछ बताना चाहती थी, मुझे कुछ इशारा करना चाहती थी। जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने राजन को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं। राजन मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर फिर बिजी हो गई। एक शाम मेरा फोन बजा। हेलो जानेमन, रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं। उलझे बालों वाली लड़की ने मेरी जिंदगी सुलझा दी थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मित्रों, अगर आप लोगों को मेरी सुनाई कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।